नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान। आप सभी का हमारी न्यूज चैनल जग सागर में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबर। वसीम रिजवी ने कहा, कुरान की आयतें हटा दो। जावद शहर काजी साहब ने दे दी ये हिदायतें। शिफा वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों से संबंधित याचिका दाखिल की है। याचिका में वसीम रिजवी ने इन 26 आयतों को कुरान से हटाने की अपील की है। साथ ही कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बताया है। उन्होंने कहा है कि इन आयतों को कुरान के बाद में शामिल किया गया है। रिजवी के इस बयान के बाद मुस्लिम युवाओं में आक्रोश है। हर कोई भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, यहाँ तक कि फोन पर भी धमकियां मिल रही है। जावद शहर काजी सैयद मोहम्मद आकिल साहब ने वसीम रिजवी के बयान के बाद अपनी बात रखी। चलिए सुनते हैं क्या कहा शहर काजी साहब ने। हिंदुस्तान आज़ाद है और किसी को भी किसी के लिए भी किसी भी तरह की रीड लगाने का अधिकार है, लेकिन जब धर्म का मामला आ जाता है तो सामने वाले को देखना चाहिए और देखना पड़ता है कि हम किस ढंग से किस बात के ऊपर रीड लगा रहे हैं और किस बात के ऊपर मुकदमा दायर कर रहे हैं। वसीम रिजवी ने जो लगाया वो बिल्कुल बेबुनियाद है और सांप्रदायिकता फैलाने वाले काम बराबर कर रहा है। ऐसा क्या है उन आयतों में जिनको हटाने के लिए कहा जा रहा है? वसीम रिजवी का ये कहना है, जैसा कि उसकी वीडियो से जारी है, कि कुरान के अंदर जो आयतें हैं, तकरीबन 41 आयतें हैं, उसके कहने के मुताबिक वो आतंकवाद को फैलावा देती हैं, जबकि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है बल्कि उसको मिटाने के लिए और ख़त्म करने के लिए आया है और वही शिक्षा देता है, अमन शांति का है। पहले भी वसीम रिजवी ने मदरसे को बंद करने की कहा था। ये ऊँची मानसिकता उसकी समझ में नहीं आई उसको। वसीम रिजवी मुसलमान होकर भी हमेशा मुसलमानों की भावनाओं को आहत करता है। कोई वसीम नाम रख लेने से, सलीम नाम रख लेने से, अब्दुल्ला नाम रख लेने से या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर मोहम्मद नाम रख लेने से मुसलमान नहीं हो जाता है। उसका मज़हब शिया है और शियाओं का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, उनका ताल्लुक़ नहीं है। उनका मसलक अलग है, उनका सोचना अलग है, उनका लिटरेचर अलग है। वो सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। सिर्फ सियासत की खातिर, सिर्फ अपनी शोहरत की खातिर वो इस काम को कर रहा है और दूसरों के इशारों पर कर रहा है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वसीम रिजवी ने जो बयान दिया है इससे काफ़ी मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुसलमानों को संदेश देना चाहूँगा, मैं सैयद मोहम्मद आकिल शहर काजी जावद बोल रहा हूँ कि कुरान एक ऐसी किताब है जो आसमानी किताबों के अंदर शुमार होती है, गिनी जाती है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर नाजिल हुई, उतरी है और अमन शांति का पैगाम देती है। उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आतंकवाद को बढ़ावा दे या बुराई को पैदा करे। उसके अंदर जितनी भी बातें हैं और जिन्होंने भी इसका मुताला किया है, जिन्होंने भी इसको देखा है, सर्च किया है, तो उसके हिसाब से उनको बराबर फ़ायदा पहुंचा और उसकी पूरी मालूमात हुई है। और मुसलमानों को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि कुरान के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला का अता किया हुआ है, उसके अंदर कोई तब्दील नहीं कर सकता और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने किया है। ये मुसलमानों का अकीदा है और रहेगा। इस लिहाज से कुरान के अंदर कोई भी हेर फेर नहीं हो सकता। अब रहा सवाल मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को इतना उत्तेजित, भावनाओं को भड़का रहा है अपनी जगह है, लेकिन मुसलमानों को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वसीम रिजवी ने रिट दायर की है, उसी तरह से उसने एक रिट दायर की। आप अपने अपने इलाकों के अंदर अलग अलग ढंग से सभी मुकाम पर उसके खिलाफ रिट दायर करो कि ये लड़ाई झगड़ों को फैला रहा है और ईश वंदना के एतबार से भी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि उसके ऊपर कोई रिट दायर नहीं की जा सकती है। इसी तरह से पहले भी बहुत सारी बातें ऐसी हुई, उन रिट को बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस ढंग से उसको खारिज कर दिया था और अब भी हम सब मुसलमान मिलकर इसका कानूनी तौर पर निकाल करें, बैठ कर बात करें, उलमा के ज़रिए बात करें, कानून के जानकारों के ज़रिए बात करें
तो इसका रास्ता आराम से निकलेगा और वसीम रिजवी और जैसे और भी नाहंजारों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।